चलो बच्चों शुरू करें। तो आज हम सर्कल चैप्टर से शुरू कर रहे हैं और आपका जो ये वाला असाइनमेंट मैं करवाऊंगा पहले लगाया हुआ है, इनविजिबल माइक है मेरे पास। तो वो पूरा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और थ्योरम्स मैंने आपके असाइनमेंट में डाला है। पहले इसको पूरा करेंगे, फिर हम इसके एडवांस क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है बच्चों सर्कल, और सर्कल में इसमें सर्कल से ज्यादा ना जो बात की गई है वो टेंजेंट की गई है। तो सर्कल क्या होता है वो तो आपको पता ही है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। मैंने एक पॉइंट कर दिया यहां पर फिक्स, अब ये पॉइंट नहीं हिल सकता यहां पर। अब एक ऐसा पॉइंट बताओ जो इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, एक और पॉइंट बताओ जो इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, तो वो सारे पॉइंट बताओ। तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, वो सभी पॉइंट्स का सेट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। समझ में आया? ये सारे, अबे कहां गया, हाँ, ये सारे पॉइंट्स इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, यस और नो, है ना? तो इसको बोलते हैं सर्कल। तो ये जो बीच वाला फिक्स पॉइंट आया ये हमारा होता है सेंटर। सेंटर से सर्कल की तरफ चले जाओ, इसे हम कहते हैं रेडियस। रेडियस का ट्वाइस कर दो तो वो हो जाता है हमारा डायामीटर। ठीक है बच्चों, तो सर्कल की छोटी मोटी बात तो हमको पता थी। अब एक पॉइंट है सीकेंट। सीकेंट क्या होता है? एक सर्कल में एक आपने कॉर्ड डालनी है जो सर्कल को दो जगह पर कट करती है, और उसको सर्कल के अगर आपने अंदर ही रहने दिया तो वो हमारी कॉर्ड है, और अगर सर्कल के बाहर निकाल दिया तो वो हमारी हो जाती है सीकेंट। तो दिस इज सीकेंट, राइट। ये यहां से भी बाहर निकल सकती है और ये यहां से भी बाहर निकल सकती है। समझ में आ गया सीकेंट का मतलब क्या हुआ? जो कॉर्ड सर्कल को क्रॉस कर जाए, जो कॉर्ड सर्कल के अंदर रहेगी वो हमारी कॉर्ड है, और जो बाहर निकल गई वो हमारी सीकेंट है। और अगर एक ऐसी सीकेंट जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट, अच्छा इसका इनिशियल पॉइंट यहां पर इसके कॉर्ड के दो पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट मान लो, ये वाला पॉइंट मान लो, ये दोनों अलग अलग है ना, इन दोनों से लाइन बाहर निकल गई। इस कॉर्ड को और छोटा करो, एक और सीकेंट डालो, आ गई, एक और सीकेंट डालो, आ गई, एक और सीकेंट डालो, ये रही वो सीकेंट ऐसी जो यहीं से शुरू होगी और यहीं पर खत्म हो जाएगी, तो उसे हम कहते हैं टेंजेंट। तो ये हमारी है टेंजेंट, जो सर्कल के बाहर निकल गई, लेकिन सर्कल के जो दो पॉइंट है, सर्कल के दो पॉइंट पर कट करती है, वो दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट है ये वाले, तो वो है हमारी टेंजेंट। तो टेंजेंट की एक और डेफिनेशन बनी, एक लाइन जो सर्कल को टच करते हुए निकल जाए उसे हम कहते हैं टेंजेंट। एक लाइन जो सर्कल को टच करके निकल जाए उसे हम कहते हैं टेंजेंट, ठीक है। इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहां पर टेंजेंट और सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर रेडियस से मिला दिया जाए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर रेडियस से मिला दिया जाए तो वो दोनों होते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमारी पहली थ्योरम बनती है रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये मैं प्रूव करूंगा, ठीक है। तो टेंजेंट का बच्चों दूसरा मतलब भी है, मतलब कहां से इस वर्ड को निकाला गया, ये एक लैटिन वर्ड है। हमारी मैथमेटिक्स के बहुत सारे वर्ड्स जो है लैटिन लैंग्वेज में से लिए गए हैं। तो लैटिन में इसको कहते हैं टैंगरे, जिसका मतलब होता है टू टच। टैंगरे का मतलब टू टच, तो टेंजेंट होता है टच करती है सर्कल को, एंड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मैथमेटिशियन थॉमस फिनाके इन 1583। अब तू इससे जाके पूछ ले कि भाई क्यों बनाई इसने, एक लाइन बनाई सर्कल को टच करती हुई चली गई, और कहता है भाई इस लाइन को टेंजेंट बोलते हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज बता के चला गया। अब हमें उस प्रॉपर्टी को सीखना है
और उस प्रॉपर्टीज पे पूरा चैप्टर बना दिया हमने। ठीक है जी, चलो तो आगे बढ़े बच्चों। तो क्या है, टेंजेंट टू ए सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ द सीकेंड। सीकेंड का वो वाला केस है व्हेन टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स आर कॉरस्पॉन्डिंग कोइंसाइड, मतलब जो सीकेंड के दो एंड पॉइंट्स होते हैं वो कोइंसाइड है, एक के ऊपर ही दूसरा है, दोनों एंड पॉइंट एक ही हैं। समझ में आई ये वाली बात या नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर अगले पेज पे मैंने इसी बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे, यहां पर मैंने सीकेंट डालना शुरू किया और सीकेंट डालते डालते हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, सीकेंट डालते डालते हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये भी एक सीकेंट है, ये भी एक सीकेंट है, ये भी एक सीकेंट है और ये भी एक सीकेंट है। ये वो सीकेंट है, ये वाली सीकेंट है, इसके दो एंड पॉइंट्स हैं, एक यहां पर और एक यहां पर। ये वो वाली सीकेंट है जिसके दोनों एंड पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर ही हैं। तो टेंजेंट इज अ सीकेंट। अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ोगे ना तो कोई आपको बोलेगा सीकेंट क्या है, वो बोलेगा कि सीकेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को दो जगह कट करती है और सर्कल के बाहर निकल जाती है। हाँ, सर्कल के दो जगह टच करके, दो जगह कट करके सर्कल के बाहर निकल जाती है। कोई बोलेगा टेंजेंट क्या है, तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम बच्चों को बता देते हैं कि टेंजेंट इज अ लाइन जो सर्कल को टच करते हुए निकल जाती है। दोनों बातें सही है, बट टेंजेंट इज ऑल्सो कॉल्ड सीकेंट, क्योंकि ये एक ऐसी सीकेंट है जिसके दोनों एंड पॉइंट एक ही हैं, उसकी जो लेंथ है वो 0 है, सीकेंट की लेंथ ही नहीं है। समझ में आया बच्चों? चले आगे बढ़े। अब मुझे बताओ किसी सर्कल पर हम नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी डाल सकते हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन? आप सर जितने इस सर्कल के ऊपर पॉइंट है ना, आप उतनी टेंजेंट यहां पे डाल सकते हो। और सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट है? सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स है? इनफाइनाइट। तो हमारा आंसर है 10। नंबर ऑफ सीकेंड्स कितनी डाली जा सकती है? नंबर ऑफ सीकेंड्स भी आप जितनी मर्जी डालते रहो, नंबर ऑफ सीकेंड्स डालते रहो, जितनी मर्जी डालते रहो। फिर ऐसे भी डाल सकते हो, फिर ऐसे भी डाल सकते हो, फिर ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितने होते हैं? नहीं नहीं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात हो रही है तो पर्टिकुलर एक टेंजेंट की ही बात हो रही है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भाई साहब सिर्फ एक ही होता है। जब टेंजेंट सर्कल को टच करते हुए जाती है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है टेंजेंट और सर्कल का वो टच वाला पॉइंट, कि टच कहां पर कर रहा है उसको, उसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो वो कितने होते हैं? तो वो एक बारी में एक टेंजेंट का एक ही होता है। क्लियर? बोलो बोलो बोलो। अगर बहुत सारी टेंजेंट के बारे में बात करोगे तो अलग अलग टेंजेंट के अलग अलग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, बट एक टेंजेंट का एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है जी, आगे बढ़े। थ्योरम नंबर 1 कह रहा है टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये आपने प्रूफ करके दिखाना है। तो हम इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करेंगे? हम लिखेंगे गिवन में आ सर्कल COR। इसका मतलब होता है सर्कल जिसको हमने नेमिंग करी है C, जिसका सेंटर है O और जिसका रेडियस है R, और L इज टेंजेंट टू सर्कल। L सर्कल पे टेंजेंट है एंड P इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। P इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हमने दे रखा है। क्या दे रखा है? एक सर्कल दे रखा है, एक लाइन टेंजेंट दे रखी है और टेंजेंट और सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P दे रखा है। आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है कि ये जो OP है ना, दिस OP इज परपेंडिकुलर टू L। क्लियर? या फिर आपको ये प्रूफ करना है कि दिस एंगल इज इक्वल टू 190 डिग्री, और या तो ये प्रूफ कर दो कि एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है? तो इस क्वेश्चन का जो प्रूफ है ना वो सिर्फ स्टेटमेंट के थ्रू प्रूफ किया जाएगा। हम क्या करेंगे? हम इसमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। टेक
2 पॉइंट्स, नहीं पहले वन ले लेते हैं, बाद में दूसरे वाले के बारे में बता दूंगा। टेक 1 पॉइंट ऑन एल, टेक 1 पॉइंट ऑन एल अदर देन पी, पी के अलावा कोई भी एक पॉइंट ले लो एल के ऊपर, पी नहीं होना चाहिए। लेट्स से क्यू, तो मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया क्यू। अब आप इसके बारे में बताओगे, क्यू इज द पॉइंट विच लाइज आउटसाइड द सर्कल, हा या ना? विच लाइज आउटसाइड द सर्कल। P is the point lies on the circle, inside नहीं, on the circle. So OP जो है वो R के इक्वल आया। R मैंने सर्कल का रेडियस माना है, OP is radius of this circle. बट जो OQ आएगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन R आएगा, यस और नो? क्योंकि जो Q है वो सर्कल के बाहर है, तो सर्कल से कोई भी पॉइंट जो सर्कल के बाहर होगा वो रेडियस से बड़ा होगा, हाँ या ना? हमारे पास एक सर्कल है ये वाला, इसका रेडियस है मान लो 3, तो OA कितना होगा? OA की वैल्यू कितनी होगी? मैंने एक पॉइंट लिया B, क्या OB 3 से बड़ा होगा, यस और नो? क्या OB 3 से बड़ा होगा? कंफर्म बड़ा होगा ना OB 3 से बड़ा, क्योंकि वो सर्कल के बाहर है। तो आप बोलोगे OQ R से बड़ा है, OP R के इक्वल है, देयरफॉर OQ जो हुआ, देयरफॉर OP जो हुआ, OP जो हुआ वो छोटा हुआ OQ से, यस और नो? हाँ या ना? OP इज छोटा फ्रॉम OQ. Q is a point anywhere on the line except P. P को छोड़ के कोई और पॉइंट है L पर, वो है OQ, और OP उन सब में छोटा है। तो अगर मैं यहां पर खड़ा हूं और सामने कोई लाइन है, तो मेरा उस लाइन से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर आप निकालना चाहते हो, तो मुझे उस लाइन की तरफ परपेंडिकुलरली बढ़ना पड़ेगा। अगर मैं थोड़ा सा भी टेढ़ा जाऊंगा तो वो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलरली जाओगे तो आप सबसे कम समय में पहुंचोगे, अगर आप टेढ़े मेढ़े जाओगे तो आप कम समय में नहीं पहुंचोगे, आपका रास्ता बढ़ जाएगा, आपका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यस और नो, टू रीच द पॉइंट L फ्रॉम O, है ना? OP is the shortest distance to reach L. Therefore, OP is perpendicular to L. और ये हो गया प्रूफ। बस यही बताना था, हमें बताना था कि OP is perpendicular to L, right? तो मैंने प्रूफ कर दिया कि OP is the shortest distance to reach L. Therefore, OP is perpendicular to L. हो गया, क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। हाँ जी, RHS, व्हाट इज RHS? इसमें RHS कहाँ है? जैसे कि हमने O और Q को जोड़ दिया, सपोज अगर हम O और Q को जोड़ देते हैं तो फिर हमें P हम किसी तरह प्रूफ नहीं कर सकते बनाएंगे। तुझे मतलब इस वाले तरीके में कोई इशू आ रहा है? ये तो सबसे ज्यादा मेरी राइटिंग बड़ी है, कवर मैंने एरिया ज्यादा कवर किया है। जब आप इसे नोट करोगे 4 या 5 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो रहा है, ठीक है? चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें, थ्योरम नंबर 2। कहता है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। एक पॉइंट हमने लिया P से इस सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स डाली गई, और एक आया PA और एक आया PB। तो गिवन में ये है कि PA एंड PB आर 2 टेंजेंट्स
आर टू टेंजेंट्स। आपको ये प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि पी ए पी बी के इक्वल है। राइट है बच्चों, राइट है। हम यहां पर एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे कि इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ओ से ज्वाइन कर दो, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को बी से ज्वाइन कर दो, मतलब ओ से ज्वाइन कर दो। तो ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। उसके बाद हम करेंगे ओपी को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन ओपी ऑल्सो। राइट है। अब आपने क्या करना है, आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एओपी एंड ट्राइंगल बीओपी। एओपी ये वाला, बीओपी ये वाला, दिख रहे हैं? क्या हम इन्हें कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं? कोई बताएगा मुझे क्या क्या प्रॉपर्टी है? पहले एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन होगा रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पीओसी। एलओसी नहीं है ये, पीओसी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा बताओ। बहुत बढ़िया, एओ इज इक्वल टू बीओ। रीजन? रेडियस। तीसरा बताओ। बहुत बढ़िया, तो ओपी इज इक्वल टू पीओ। कारण? कॉमन। क्या ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए ये वाले? एओपी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल बीओपी के। रिलेशन कौन सा लग रहा है? बिल्कुल सही जवाब, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। तो इसमें RHS का क्राइटेरिया लगा। ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होने के बाद जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो होते हैं इक्वल, देयरफॉर PA इज इक्वल टू PB। क्लियर? बहुत आसान, बहुत आसान है, हाँ या ना? अगला क्वेश्चन देखें। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स भरवा दो जरा मेरे साथ। एनसीईआरटी है, पूरी एनसीईआरटी है ये, ठीक है? अभी अभी करके आया तो बता। अ टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन कितने पॉइंट? टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे कट करती है? 1 इज राइट आंसर। अ लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड अ सीकेंट, इज राइट आंसर। A circle can have dash parallel tangent at the most। कितनी पैरेलल टेंजेंट्स एक वक्त में सर्कल पे ड्रॉ की जा सकती है? मात्र 2। कैसे? हमने सर्कल बनाया, एक टेंजेंट यहां पर डाली, अब इसके पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करनी हो तो क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल नीचे नीचे आपको एक सीधी लाइन डालनी पड़ेगी। अब कोई तीसरी पैरेलल लाइन नहीं डाली जा सकती जो इसके टेंजेंट हो। क्लियर? कोई डाउट है मन में? वो तो अलग हो जाएगी, ऐसे तो इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा। एक बारी में कितनी पैरेलल हो सकती है? एक बारी में 2 पैरेलल हो सकती है। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल, गलत जवाब। कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल। अच्छा, टेंजेंट का और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पीओसी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। एक टेंजेंट है पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5। सर्कल का रेडियस 5 है, टेंजेंट है पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल। तो सर्कल पे पी लेना है, क्यू आपने बाहर लेना है। तो कहता है एट टेंजेंट, अ टेंजेंट पी क्यू, क्या आंसर बोला तूने? √119। ठीक है, देखते हैं, तो देखते हैं आपका आंसर सही आएगा या गलत आएगा। तो कहता है पी, अ टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर। ये सेंटर से एक लाइन के साथ जाके मिलती है ओ क्यू, जो कि 12 के इक्वल आता है। अब आपने पी क्यू की लेंथ बतानी है। ठीक है बच्चों, आपने पी क्यू की लेंथ बतानी है। ये वाला एंगल कितने डिग्री का? गलत जवाब, गलत जवाब। ये वाला एंगल 90 का नहीं होता, ये वाला एंगल 90 का होता है। फिगर देख, ज्योमेट्री में जो दिख रहा होता है ना वो होता नहीं है।
ज्योमेट्री में जो दिख रहा होता है वो होता नहीं है, ज्योमेट्री में हमें हर काम के लिए प्रूफ चाहिए होता है। पी क्यू टेंजेंट है, ओपी रेडियस है, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसलिए ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। एग्री? आगे बढ़े, जब 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी? हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, इसलिए OQ का स्क्वायर इक्वल होगा OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर के। OQ कितना है? 12। OP कितना है? OP इज इक्वल टू रेडियस जो कि 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर एंड प्लस में PQ का स्क्वायर, ये आया 144 माइनस में 5 का स्क्वायर 25 और यह आया PQ। तो आपने सही बोला, 119 रूट के अंदर आपका आंसर आया। क्लियर? बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है प्रूव दैट टू कोसेंट्रिक सर्कल, दो कोसेंट्रिक सर्कल, कोसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? जिनका सेंटर एक ही होता है, सर्कल के अंदर सर्कल, राइट? तो दो कोसेंट्रिक सर्कल हैं। आगे क्या बोला? टू कोसेंट्रिक सर्कल के बाद कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, बड़े सर्कल की कॉर्ड है जो स्मॉलर सर्कल को टच करती है, यानी कि दिस वन AB के बारे में बात चल रही है, इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया P, तो आपको ये प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है प्रूव दैट कि AP इज इक्वल टू PB। बड़े सर्कल की कॉर्ड स्मॉलर सर्कल की टेंजेंट बाइसेक्टेड एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये प्रूव करने के लिए हमें बोला गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहले गिवन लिखना बहुत जरूरी है। ज्योमेट्री के अंदर जो सबसे खास बात वो ये है कि ये वाले क्वेश्चंस डेकोरेशन मांगते हैं। अगर डेकोरेट किए बिना इन क्वेश्चन को आगे लेकर गए तो कहीं ना कहीं आप लोगों को मार्क्स सफर करने पड़ेंगे। और डेकोरेशन के अंदर 3 चीजें आती है, गिवन, टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन, और प्रूफ से शुरू करते हैं। तो गिवन में आएगा AB इज ए कॉर्ड टू बिग सर्कल एंड टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल। एग्री बच्चों? हाँ या ना? AB इज ए कॉर्ड टू बिगर सर्कल एंड टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल। आपको प्रूव करना है AP PB के इक्वल हो। आप एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करोगे, आप कंस्ट्रक्शन करोगे कि जो इसका सेंटर है वहां से इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ दोगे, ज्वाइन OP। क्लियर? अब शुरू करो प्रूफ। अब आप ये बोलोगे कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB और इसका रीजन बताओगे, बिकॉज क्या रीजन है? रेडियस एंड टेंजेंट, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर बच्चों? पहली बात ओके। अब उसने बोला कि अगर OP AB पर परपेंडिकुलर है, बट हमें तो ये प्रूफ करना है कि AP PB के बराबर है, तो बैक टू क्लास 9th, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर। राइट, तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो दूसरी थ्योरम हमने लगाई 9th क्लास की, देयरफॉर AP इज इक्वल टू PB, और ये हो गया प्रूफ। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4, टू टेंजेंट्स एट TP एंड TQ आर ड्रॉन टू ए सर्कल विथ सेंटर O। एक सेंटर आया, एक सर्कल आया। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को आगे देखें। कह रहा है कि TP एंड TQ आर ड्रॉन टू ए सर्कल विथ सेंटर O। तो यहां पर दो टेंजेंट्स डाली गई हैं,
एक है टीपी, तो टीपी हमारी टेंजेंट है, दूसरी हमारी टेंजेंट है टी क्यू। एक पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर दो ही टेंजेंट डाली जा सकती है, ज्यादा टेंजेंट नहीं डाल सकते। तो एक है टीपी और एक है टी क्यू। तो लिख लेते हैं। तो जो बात दे रखी हो उसे गिवन में डाल दो। तो टीपी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल। फिर उसने बोला प्रूव दैट, आप ये प्रूव करके बताओ कि पी टी क्यू यानी कि दिस वन एंगल पी टी क्यू is equal to twice of OPQ. O is the center of circle. OPQ ये हमारा एंगल छोटा सा जो बन रहा है यहां पर दिस वन। तो ये हमें प्रूव करके बताना है कि अगर हम OPQ का ट्वाइस करेंगे, OPQ का ट्वाइस करेंगे तो वो एंगल T के इक्वल आएगा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ठीक है। चलो सबसे पहले इन ट्राइंगल टीपीक्यू की बात करते हैं। इन ट्राइंगल टीपीक्यू, क्या टीपी और टीक्यू बराबर है? यस और नो? टीपी और टीक्यू बराबर है। कारण क्या है बराबर क्यों है? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट। बराबर क्यों है? अभी हमने थ्योरम नंबर 2 में देखा था, अगर एक ही पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल, तो वो इक्वल होती है। क्लियर? इसलिए वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ। यस और नो? हाँ या ना? बोलो सर। कैसे? अरे एक ट्राइंगल की अगर दो साइड्स बराबर होती है तो उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं, और उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर मैं इस एंगल को m मान लूं तो ये वाला एंगल भी m होगा। हाँ या ना? आगे बढ़े तो आप लिखोगे देयरफॉर एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP, और लेट से वो m के इक्वल है। डन? आप ना बाद में नोट किया करो, पहले क्लास पे ध्यान दो। इससे साइड कर दो अपने रजिस्टर को, आराम से नोट कर लेना बाद में। तो TPQ और TQP बराबर आ गए, मैंने इसको m मान लिया। सम एंगल प्रॉपर्टी से अब मुझे बताओ क्या एंगल T M और M को प्लस करके 180 डिग्री आता है? सम एंगल प्रॉपर्टी। यहां पर हमने लिखा एंगल T प्लस ट्वाइस ऑफ M इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? अब यहां से M की वैल्यू निकाल लो, तो 2M इक्वल आएगा 180 डिग्री माइनस एंगल T, और M की वैल्यू आएगी 2 को नीचे ले जाओ, तो इसके नीचे लेके जाओगे ये बन जाएगा 90 डिग्री, और ये बन जाएगा हाफ ऑफ एंगल T। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 में क्या ये वाला एंगल दिस वन OPQ, दिस वन OPQ और ये M, क्या दोनों 90 डिग्री बनाते हैं कि नहीं बनाते? OPQ प्लस एंगल M, क्या ये 90 डिग्री के इक्वल होगा? कोई बताएगा क्यों? ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होता है? रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आप यहां पर वो रीजन भी लिखोगे कि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है बच्चों? यस और नो? अब यहां से, अच्छा सॉरी, यहां से ना एक बार m निकाल लो, इसको 2 नहीं मानना। यहां से एंगल m की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है? 90 माइनस OPQ। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। क्लियर?
m इसके इक्वल है, m इसके इक्वल है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, इन दोनों को इक्वेट कर दो। तो अब जब इन दोनों को इक्वेट किया तो हमें मिल रहा है 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल T इज इक्वल टू 90 माइनस OPQ। 90 से 90 कट गया, अब इस 2 को वहां पे लेके जाओ तो एंगल T इज इक्वल टू, ये 2 वहां चला गया, माइनस से माइनस कट गया एंड ट्वाइस ऑफ OPQ आ गया। प्रूव। कोई डाउट यहां तक? क्लियर?